Hello bachcho, let's read the question. Hydrogen peroxide in its reaction with KiO4 and NH2OH respectively is acting as a either reducing agent or oxidizing agent. So क्वेश्चन में क्या है कि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिएक्ट करा रहे हैं एक बार KiO4 के साथ और दूसरी बार में रिएक्ट करा रहे हैं NH2OH के साथ। तो हमें बताना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों केसेस में कैसा एजेंट एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2। अब हम रिएक्शन देखते हैं। तो हमारे पास है KiO4, हमने इसको रिएक्ट करा है H2O2 के साथ, तो हमें मिलता है प्रोडक्ट ये है KiO3 प्लस H2O प्लस O2। नाउ अब हमें पता करना है कि यहाँ पे पेरोक्साइड कैसा एजेंट एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है वो है KiO4, जिसमें I जो है ये है सेंट्रल एटम। सो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को के डिफरेंस को देख लेंगे कि वो कैसा डिफरेंस आ रहा है, पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है या नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले हम दोनों केस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। सो यहाँ पे हम देखें पोटेशियम है +1 ऑक्सीडेशन में और ऑक्सीजन है -2। सो 1 प्लस, कंसीडर कि हमने आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट x है, प्लस जो कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू -2, क्योंकि ईच पे -2 ऑक्सीडेशन चार्ज है, इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये हमारा एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहाँ से हमारे पास x आया +7, मतलब कि जो आयोडीन है वो यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ना अब हम इस केस में देखते हैं। तो पोटेशियम पे है +1 चार्ज, ऑक्सीजन पे अभी भी -2। सो 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहाँ से हमारे पास x आता है +5। तो यहाँ पे हमारा आयोडीन है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा आयोडीन +7 से +5 में आ रहा है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इनटेक कर लिया, इसने ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब कि इसका हो रहा है रिडक्शन। और अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। सो पहला वाला हमारा KiO4 में ये रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, तो जिस ऑप्शन में हमारा पहला रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो करेक्ट हो सकता है। तो एक ये हमारा करेक्ट हो सकता है, एक ये करेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पे दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखा रहा है, तो ये गलत हो गया। ना अब हम हमारा दूसरा रिएक्शन देखते हैं। इसमें क्या है कि NH2OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। तो हम देखते हैं हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस केस में हमें मिलता है नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो हमारे मेन कंपाउंड है उसके सेंट्रल एटम का हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे। सो यहाँ पे हमने तो यहाँ पे अमोनिया हमारा सेंट्रल एटम है और यहाँ पे भी अमोनिया। तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया नाइट्रोजन का एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। टोटल हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 इंटू +1 प्लस एक ऑक्सीजन है, तो ये हो गया -2, ये हो गया टोटल 0। नाउ यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन जो है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन कैसा है। तो +1 प्लस एक्स प्लस -2 इंटू 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन होल 0, क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है। यहाँ से हमारे पास x आएगा +5। तो आप देखो तो यहाँ से नाइट्रोजन, लेट मी चेंज द पेन कलर, यहाँ पे नाइट्रोजन -1 में था और यहाँ पे -1 से +5 में चला गया। इसका मतलब है इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज किया। सो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन।
और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है हमारा, वो वर्क कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो अगर हमारे हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में हमारा पहले केस में है रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरे केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसा है हमारा ऑप्शन ए में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।